हेलो एस्पिरेंट, वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रयान मिशन के बारे में, जो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड और चंद्रयान थर्ड जो आज के दिन लॉन्च हुआ है। ये हम सब भारतीयों के लिए आज गर्व का दिन है। चंद्रयान फर्स्ट के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स है। चंद्रयान सेकेंड के बारे में और यहाँ पे चंद्रयान थर्ड के बारे में। जो फर्स्ट है, ये कब लॉन्च हुआ? 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? एसडीएससी यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उन उस टाइम पे क्या थे? प्राइम मिनिस्टर। और उस टाइम पे जो ये लैंड हुआ था, जो चंद्रमा के ऊपर ये जो लैंड हुआ था चंद्रयान फर्स्ट, वो 28 अगस्त 2009 को ये लॉन्च हुआ था। लगभग 312 दिन इसमें लगे थे। इसका जो टोटल बजट था वो 386 करोड़ आया था। इसका खर्चा, जो टोटल बजट इसमें 386 करोड़ का था। इसके उस टाइम पे यानी 22 अक्टूबर 2008 को जब चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, उस टाइम पे इसरो के जो चेयरमैन थे उनका नाम था जी माधवन नायर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चंद्रयान सेकंड के बारे में। ये कब लॉन्च हुआ? तो डेट थी 22 जुलाई 2019 के अंदर। ये कहां से लॉन्च किया गया था? वही एसडीएससी यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो श्री नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, इस टाइम पे ये इसके बाद जो चंद्रयान 2 है वो कब वहां लैंड हुआ? तो वो 7 सितंबर 2019 के अंदर। ठीक है, इसके बाद इसका जो टोटल बजट था वो 870 करोड़ 870 करोड़ इसकी टोटल बजट जो लागत आई वो थी कॉस्ट। इस टाइम पे चेयरमैन कौन थे? तो इसरो के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर के सिवन थे चंद्रयान सेकेंड के अंदर। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज के ही दिन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ठीक है, कहां से किया गया? वही एसडीएससी, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहां से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। जो तीनों जो भी चंद्रयान के मिशन थे ये यहीं से लॉन्च हुए। आज की डेट 14 जुलाई 2023 को कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब ये जो वहां लैंड होगा तो लगभग ये 23 अगस्त 2023 को यानी 23 अगस्त को वहां लॉन्च होगा या वहां लैंड होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? टोटल इसका जो बजट है वो 615 करोड़ इसकी टोटल लागत है। इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है, जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तो प्रेजेंट टाइम पे जो इसरो के चेयरमैन है उनका नाम है एस सोमनाथ। ठीक है, अब जो हम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 इसके बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो इसके अंदर क्या है? पहले एक लैंडर गया था, एक रोवर गया था, पर इस बार जो ऑर्बिटर है वो इसके अंदर नहीं लगाया गया। इसमें यही डिफरेंस है सबसे बड़ा। और इसमें जो टोटल बजट है वो 870 करोड़ आई है, पर इसकी जो लागत इस बार जो कॉस्ट लगाई गई है इस चंद्रयान 3 के अंदर वो इससे कम है। ठीक है, वो इससे कम है। इधर 870 करोड़ है, इधर 615 करोड़ है। ठीक है, इसके बाद क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? इसका जो टोटल बजट वो 615 करोड़ है। इस टाइम पे कौन है? आपके इसरो के जो चेयरमैन वो एस सोमनाथ है। ठीक है, इसके बाद जो लॉन्च व्हीकल है वो व्हीकल मार्क 3 होगा। इसरो का टोटल बजट जो है वो नासा की जो बजट होता है ना, हम ईयरली अगर देखा जाए जो इसरो का जो बजट है वो नासा के बजट से लगभग लेस देन 15, यानी अगर इसरो का कोई बजट है तो उसके लगभग 15 गुना बजट हर साल नासा अपना बजट इस पे देता है, या आपके स्पेस के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा करता है 15 गुना इसरो के मुकाबले। ठीक है, इसके बाद मैं इसरो की जो बात कर रहा हूं, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो इसरो है ये कब फाउंड हुआ था? तो ये लगभग इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को ये इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो अंतरिक्ष जो भवन है बेंगलुरु के अंदर, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई है। इसरो जो है उसकी फुल फॉर्म मैंने बताई आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस जो डिपार्टमेंट है वो कब फाउंड हुआ? तो 1972 1972 के अंदर आपका जो अंतरिक्ष विभाग है उसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी।
डे बाय डे डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो है ना 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होता है और दूसरा है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। यानी 2 टाइप के, कौन से, कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड रिमोट सेंसिंग आपके सैटेलाइट होता है। इसके बाद जो है द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो आपने आर्यभट्ट हमने जो लॉन्च किया था वो कब हुआ था, तो 19 अप्रैल 1975 को हम लोगों ने क्या, आर्यभट्ट जो हमारा फर्स्ट सैटेलाइट था जो इंडियन था उसको हमने लॉन्च किया। और जो फर्स्ट पर्सन था जो मून पे सबसे पहला जो कदम रखा वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और इन्होंने कब रखा, 20 जुलाई 1969 के अंदर, यानी जब इसरो की स्थापना हुई उसी टाइम पे मून पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम रखा था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च इन इंडिया, यानी जो फर्स्ट जो रॉकेट था उस इंडिया ने जो लॉन्च किया है वो 21 नवंबर 1963 में किया था। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो जो रॉकेट है, हमारे रॉकेट जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं इंडिया में, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर पड़ता है, वहाँ सारे इसके रॉकेट्स और वहाँ के पार्ट्स, व्हीकल्स के पार्ट्स वहाँ बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपके व्हेन डिड बिगन डेवलपिंग द ऑन रॉकेट, यानी जो है आपका इंडिया कब से शुरुआत करता है इसका, तो 20 नवंबर 1967 को इसकी शुरुआत होती है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बताता हूँ इसरो के बारे में। इसरो जो है, इसरो की फुल फॉर्म मैंने बताई आपको कब, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो फाउंडेशन ईयर है वो कब, 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर जो है वो अंतरिक्ष भवन आपके बेंगलोर के अंदर पड़ता है। थैंक यू सो मच। और आज आपने देखा है कि चंद्रयान 3 को हम लोगों ने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अब ये कब कहाँ कैसे पहुंचेगा वो हम भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको अच्छे से वहां पहुंचाए और सफलतापूर्वक हमें सफलता दिलाए, क्योंकि अगर वहां सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, कम्युनिकेशन हमारा नहीं टूटा, तो इस बार हम सक्सेसफुल हो जाएंगे और ये करने वाले हम विश्व में चौथी कंट्री बन जाएंगे, यानी चौथा देश ऐसा इंडिया बन जाएगा जो अपने सॉफ्ट लैंडिंग जो साउथ पोल पे हम वहां इसको लैंड करवाएंगे, जो 3 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक वहां पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और आज हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। ये सब भारतीयों के लिए आज का हमारे लिए एक गर्व का पल है। थैंक यू।